हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। I would like to invite Suraj Anand sir. Sir, please come on the stage. Thank you so much. हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। ये एक स्पेशल दिन है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी एक काफ़ी स्पेशल दिन है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज जो मेरा प्रोडक्ट है वो मैं इसी कॉलेज से लॉन्च करने वाला हूँ। इसकी वेबसाइट, इसके एप्लीकेशन, इसकी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और आप लोगों को बताते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने सबसे पहले स्कूल पर फोकस किया है। LKG से लेकर के 12th तक की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और एक बात अभी रिविका ने बताया था मेरे बारे में कि शार्क टैंक होकर के आया, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा ही ना। इंडिया, अगर मैं इंडिया के में एजुकेशन की बात करूं तो इंडियन एजुकेशन में पहली बार मैं AI का यूज़ करने वाला हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। और इसी के साथ ही साथ मेरी जितनी भी वीडियोस रही हैं वो सब एक एलिवेशन के फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देने वाली है। अब कुछ मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। तो स्टार्टअप में मेरा ऐसा कुछ रोल नहीं था कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और पैसा पहले से था। इसी कॉलेज का 2017 से लेकर के 20 तक का जो मेरा बैच था, इसमें ही इंग्लिश लिटरेचर का मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। हालांकि लाइफ में कहते हैं ना कि अगर कुछ सोचो तो सोचना बुरा नहीं है। सोचना बुरा नहीं है इसी वजह से क्योंकि सोच सोच करके ही ना मैंने आज अपनी एक कंपनी, अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। इसका रीजन ये है ना कि फैमिली में एक्सपीरियंस, अगर सपोज करिए कि किसी का बिजनेस है और उसको ही आगे एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, तो वो काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू खुद का स्टार्टअप शुरू करने में। बट मेरे साथ चीजें ऐसी थी कि आप लोगों की ही उम्र में था। 17 साल की उम्र में, जैसा कि अभी रिविका ने बताया कि UPSC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डील करता था। और क्लास में बड़ा अजीब लगता है ना जब आपके सामने आपसे डबल एज के जो स्टूडेंट्स हैं आ करके बैठे और आप उन्हें पढ़ा रहे हो। इसी के साथ ही साथ कोरोना आया, ऑनलाइन की चीजें बढ़ी, फिर उसके बाद ऑफलाइन में फिर से कन्वर्ट हो गया। और अब जो मेरी चीजें हैं ना, ये एक तरह से कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन लेकर के मैं आने वाला हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने कॉम्पिटिटर होंगे, मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा या नहीं होगा। बस मुझे फर्क इस बात से पड़ता है ना कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीजें करते जाएं। अब एक बात अभी सर बता करके गए थे कि स्टार्टअप में किस तरह से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। सच बता रहा हूँ, आज से 3 साल पहले जब मैंने सोचा भी था कि ये जो रैपिड बूम है ना, इसका नाम सोचते सोचते कम से कम 6 महीने लग गए थे कि यार ये कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा, कि मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ थोड़ा अनकॉमन सा नाम है। बट उसी सपनों को लेकर के आज जब खुद सामने से लोग कहते हैं कि आप रैपिड बूम एजुकेशनल हब, जो मेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुई है वो इस नाम से है, तो जब सामने से लोग एक तरह से फीडबैक देते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वही होता है। इसी के साथ ही ये पोस्टर जरा ध्यान से देखिएगा। इस पोस्टर में क्या है ना कि अलग अलग इमोजीज आपको दिख रहे होंगे। स्कूल भी है, फिर उसके बाद में एक रैपिड बूम रॉकेट का एक तरह से सीन है। रैपिड बूम का खुद मतलब ये होता है कि तेजी से उछाल। पढ़ाई करके कोई बंदा सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। मैंने लाइफ में खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमेशा से फेलियर था, आज भी फेलियर हूँ, लेकिन उस टाइम माइनस में जाकर शुरुआत किया था, आज कम से कम 0 लेवल तक तो मैं आ गया हूँ। अब सामने कोई सा भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आगे बढ़ूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर में जितने भी इमोजीज लगा रखे हैं, स्टिकर लगा रखे हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है।
यहाँ पे आप देखेंगे AI का मैंने यूज करा है। उसी के साथ ही साथ जेंडर को लेकर के सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आजकल इंडिया में थर्ड जेंडर की चीजें काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं और ये कोई शर्माने वाली या फिर छुपाने वाली बात नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने अपने स्टार्टअप में सारी चीजें फ्री करने का एक फैसला लिया है। इसी के बाद किसी को कुछ मेरे से पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई सा भी सवाल हो, कितना बेकार से बेकार हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी बताइए। Before this idea, what actually you want to do? अ, How did this idea came to your mind? Or why Yeah. did you try some other option? Other देखिए, ठीक है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2022 तक मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा रखा है और इस चीज़ का वेरिफिकेशन मैं खुद अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप लोग गूगल पे मेरा नाम सर्च करके देखिएगा। तो हुआ था ये कि अभी ऑनलाइन में जो भी कंपनी चल रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसमें भी एज अ फैकल्टी मैं वहाँ पे था। तो एक्सपीरियंस से होता क्या है ना कि लाइफ में अगर मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बताऊं आप लोगों को तो कुछ इस तरह से है, कभी भी ना सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। लाइफ में जो भी कुछ करना हो ना करते जाइए। अगर आप किसी चीज को लेकर के सोचते हैं ना तो सोच सोच में ही कब आपका शौचालय बन जाता है, आपका आइडिया बाहर निकल जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो सोचना नहीं है, दिक्कतें सब में आती है। अगर स्टार्टअप जैसे मेरा क्या था कि मैंने लास्ट ईयर नवंबर के करीब में कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई थी। उसके बाद ही उस प्रोसेस से 1.5 साल पहले तक मैं सिर्फ सोचता रहा था कि यार स्टार्ट तो कर दिया, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन फंड करेगा, कौन फंड नहीं करेगा, घर वालों को बताऊं ना बताऊं, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब मैंने इस चीज की शुरुआत करी ना तो विश्वास मानिए जितने मेरे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे अगर आज मैं कह दूं कि सर इतने रुपए की जरूरत है, वो कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये सारी चीजें आपके डेस्टिनी में लिखी होती है कि किस तरह से बस ऊपर वाला वेट कर रहा होता है। एक वीडियो थी, हालांकि इधर हाल फिलहाल में मैं कुछ 2-3 साल से मूवी देख नहीं रहा हूँ, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का एक डायलॉग था कि ऊपर वाला वेट कर रहा होता है कि कब ये बंदा आगे बढ़े और मैं इसको सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाऊँ। इसके लिए एक इंग्लिश सेइंग है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इससे पहले टीचिंग में रहते टीचिंग और ये मान करके चलिए कि मैंने यूपीएससी लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील किया। अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने एक चीज नोटिस करी कि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि टैलेंटेड भी हैं और उनमें एक ऐसी काबिलियत है जो किसी में भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज की वजह से वो पीछे नहीं जाते हैं और जो समाज है ना उनको और भी नीचे की ओर धक्का देती है और वो सिर्फ बस फाइनेंशियल वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर पाते जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा क्यों ना सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाए और जिन लोगों को समाज सोसाइटी नीचे की ओर धक्का दे रही है मैं उन्हें ऊपर की ओर तेजी से उछाल सकूं। यहाँ से शुरुआत है। रैपिड मूव का खुद ब खुद मतलब होता है तेजी से उछाल, चाहे वो आपकी शिक्षा में, चाहे वो आपके कैरेक्टर लिखने में, चाहे आपका पर्सनैलिटी लिखने में। तो मैं इन सारी चीजों को पर्सनली डील करता हूँ और आप लोगों से ही मैं कहूँगा कि शिक्षा का एक नया डेफिनेशन देते हैं तो मेरे साथ जुड़िएगा और भारत को दिखाते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ओरिजिन में होता क्या है। उन लोगों को अगर हम आगे करें ना तो जितने भी हमारे साथ लोग हैं ना वो उन लोगों को सलाम भी करेंगे और किसी को भी समाज में पीछे की ओर अब वो कभी नहीं जाएंगे। हमें ई लर्निंग को तेजी से बढ़ावा देने की क्यों आवश्यकता है? इसके बहुत से कारण होते हैं जिनसे हमें सीखने की इच्छा नहीं होती है। आज हम ई लर्निंग पर चर्चा करेंगे। ई लर्निंग से फायदा कैसे हासिल करें? गर्मी के दिनों में भी बाज अपने कौशल का अभ्यास करता है। इसका अर्थ होता है कि छोटी बाज को उड़ना सीखना शुरू कर देना चाहिए। यह वाक्य निजी ईमेल से लिया गया है। शिक्षा। प्राचीन काल में लोग शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे, जबकि आज बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अधिक समय बिताते हैं।
और हम भूल गए हैं कि हम छात्र के रूप में क्या करने की आवश्यकता है। ये था एक छोटा सा ट्रेलर आप सभी के सामने में। इसी के साथ ही जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टअप में जब मैंने शुरुआत करी थी तो लोग अपने आप जुड़ते गए थे इसमें। उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दिखा करके देना चाहता हूँ, और वो ये है कि इसमें सारी चीजें लिखी पड़ी हैं कंपनी के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें हुई, और टेक्नोलॉजी से अब आप लोगों ने एक मार्केटिंग क्रेडिट्स का नाम सुना होगा, आप सभी टेक फेस्ट में आए हैं। तो इसमें क्या है ना कि Amazon हो गई, Zendesk हो गई, IBM हो गई, मिक्स पैनल हो गया, फ्रेशवर्क हो गया, माइरो हो गया, सेवो लैब्स हो गया। इसी के साथ ही एक जो नाम है ना हमारे मार्केटिंग टीम में, वो है हिंदुस्तान वाट का। तो इन लोगों को मैंने सामने से अप्रोच नहीं किया, इन लोगों ने खुद ब खुद सामने से चीजों को देखा, और मेरे जो स्टार्टअप है इसमें इन लोगों ने चीजों को इम्प्लीमेंट किया। तो अब ज्यादा मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, एक लास्ट लाइन कह लीजिए या डायलॉग कह लीजिए, मैं आप सभी को बोल करके जाने वाला हूँ। 7-8 दिन पहले की बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक मूर्ति बनाने वाला, पत्थरों से जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उनसे मैंने जा करके एक कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई यार आप बहुत अच्छा जो मूर्ति है वो आप बनाते हो। उसने पता है मेरे से क्या जवाब दिया, जबकि उस बंदे ने आज तक कभी स्कूल नहीं देखा होगा और ना कभी टीचर पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं देखा होगा। उस बंदे ने मेरे से ये जवाब दिया कि सर पत्थर में खुद ब खुद एक खूबसूरती है, हमें उसको बस आकार देने की जरूरत होती है। इसमें यह है कि लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आ जाए, बस सारी की सारी खुशियां आपके अंदर ही हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।